जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को न्यूट्यूब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको महत्वपूर्ण झीलों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अन्य झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पूछ लिया जाए भारत की सबसे मीठी जल जो है की झील कौन सी झील है, तो आपका आंसर क्या होगा? बुलर झील। बुलर झील ये क्या है? मीठे जल की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। कहां पर है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाए मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो आपका है डेबर। डेबर झील ये कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के उदयपुर में है। ये मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। ठीक है। पूछा जाए भारत की सबसे खारे जल की झील कौन सी झील है, तो उत्तर आपका क्या होगा? संभार झील। संभार झील कहां पर है? राजस्थान में। लगभग 60% जो आपका नमक है इसी झील से आपूर्ति की जाती है। ये जो है सबसे बड़ी खारे जल की झील है। जल की झील है। उसके बाद पूछा जाए मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है खारे जल की, तो क्या होगा आपका? गोविंद पंत होगा या गोविंद सागर। गोविंद सागर जो झील है ये जो है मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम झील है जो सबसे बड़ी है। किस नदी पे बनाई गई है? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे। कहां पर है? पंजाब में है। किस बांध पर है? तो भाखड़ा बांध पे है। यानी कि जो भी मानव निर्मित झील बनाई गई है ये किसी ना किसी बांध पे पास है, उन्हीं से अटैच है, ज्वाइंट है। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत की, क्या पूछा जाए? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो आपका आंसर क्या होगा? लोकटक झील। क्या बताएंगे? लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कैसे कि अभी तक पूछा गया है कि जो है लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर पर है। इसमें आपका जो है एक राष्ट्रीय पार्क है। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। इस द्वीप में, इसमें एक द्वीप है, कई द्वीप है सारे, जिसपे जो है हिरण जब एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे क्रॉस करती है तो द्वीप जो है हल्का से ऊंचा नीचा होने लगता है। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो हिरण डांस कर रही हो। इसी वजह से जो है इस झील को जो है, यानी कि इस जो है द्वीप को हम लोग डांस डियर भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें। फिर उसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण है, पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची झील। भारत की सबसे ऊंची झील, तो क्या हुआ है आपका? चोलहामू झील। कहां पर है? सिक्किम में है। कहां पर?
सिक्किम में। आप स्थान भी जरूर याद रखिएगा, ये जितने हमने बता रहे हैं झील, ये इनको जरूर याद रखिए, ये आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे, जितने भी वनडे हैं जरूर पूछे जाएंगे। फिर बात करें भारत की सबसे बड़ी झील की, भारत की सबसे बड़ी झील की, तो क्या है आपका चिल्का झील है। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है। आप लोग पहले से पढ़ते आए होंगे, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ठीक है। ये भी खारे जल की झील है, ठीक। तो हमने आपको ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है, ये आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछा जाए कि जो है क्या कहते हैं सबसे मीठे जल की झील, भारत की सबसे मीठे जल की झील आपका क्या होगा, बुलर झील है, ठीक। या पूछ लिया जाए बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाए मानव निर्मित सबसे मीठे जल की झील, तो आपका डेबर झील है, कहां पर है, उदयपुर यानी कि राजस्थान में है, ठीक। फिर उसके बाद पूछा जाए भारत जो है सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। और झील का पूछ लिया जाए तो आपका संभाल झील है, यानी कि यहाँ पर 60% जो है आपूर्ति होती है नमक की। फिर उसके बाद मानव निर्मित सबसे खारेपन की झील, तो आपका गोविंद सागर है, ठीक है। और कैसे आपका ऑप्शन गोविंद सागर ना हो, तब आपका आंसर क्या होगा, गोविंद बल्लभ पंत होगा, ठीक। अभी इसको हम आगे बताएंगे। ये आपका बांध पर है, जितने मानव निर्मित झील हमने बता दिया आप पहले कि ये सभी जो है बांध पर बनाए गए हैं, यानी कि बांध परियोजना पर बनाई गई हैं। फिर पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे जल की झील, तो आपका जो है लोकटक झील है, कहां पर है, मणिपुर में। यहां से भी पूछा गया लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है, ठीक है। या पूछ लिया जाए कि जो है केबल लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मणिपुर में है, कि झील में है, लोकटक झील में है। फिर बात करें भारत की सबसे बड़ी झील की, तो भारत की सबसे बड़ी झील हमने बताया है चिल्का झील है, कहां पर है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे ऊंची झील की बात करेगा तो आपका क्या होगा, चोलहामू झील, कहां पर है, सिक्किम में। तो ये जितने हमने बता दिए ये आपके महत्वपूर्ण है, ये आपके रट जाने चाहिए, याद रहने चाहिए। अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो है झील पूछेगा तो इसी माह से, इससे बाहर नहीं पूछेगा। हम इसके बाद हम आपकी जानकारी के लिए अन्य झील बता दें या झील के स्थान पूछ ले तो अन्य हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे कि अन्य झीलों की बात करें तो आपका डल झील हो गया, ये भी, ये जो है इसकी खासियत ये ताजे जल की झील है, क्या है, डल झील, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसकी खासियत क्या है कि ये जो है ताजे जल की झील है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है हमने कल ही बताया था पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है कहां पर है, तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, सीमा पर है। यही पे जो है आपका जो है एक द्वीप है, हमने कल वीडियो में बताया था, श्री हरिकोटा द्वीप। इसी हरिकोटा द्वीप पे आपका जो है अंतरिक्ष केंद्र है, क्या नाम है उसका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। आपके जितने भी मिसाइल हैं या मिशन है, जैसे कि जो मंगलयान पे भेजे जाते हैं या चंद्रयान पे भेजे जाते हैं, सब इसी द्वीप से भेजे जाते हैं, यानी कि इसी केंद्र से भेजे जाते हैं। मुक्ता ये आप आंध्र प्रदेश याद रखिए, कहां पर है, आंध्र प्रदेश बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वेमनाथ झील, हमने इसकी चर्चा कल भी की थी। ये
ये जितने भी आपके समुद्री तटीय झील हैं ये लेगून झील हैं, खारेपन की लेगून झील है। लेगून झील क्या है अभी हम आगे चर्चा कर देंगे, झील के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वेम्बनाथ झील है, इसको हम लोग एक और द्वीप के नाम से जानते हैं, यानी इसमें एक द्वीप है बेलीघट्टन द्वीप। जो आपके राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी कि राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती हैं, कहां पर होती हैं? किस आपके वेम्बनाथ झील में होती हैं। ठीक है, द्वीप पूछ सकता है, बेलीघट्टन झील द्वीप में होती है। कहां पर है? हमने कल बताया था आपके वीडियो में, केरल में है। आपका जो सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है 47 NH 47 इसी के पास से गुजरता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका लोनार झील हो गया। लोनार झील हमने बताया था महाराष्ट्र में है। फिर आपका जैसे कि राणा सागर व जवाहर लाल सागर, ये कहां पर है? आपका राजस्थान में। किस नदी पर है? चंबल नदी पे। फिर गांधी सागर है, ये आपका, ये भी चंबल नदी पर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जहां पर? मध्य प्रदेश में। फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपका कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पास है। ठीक है, किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। जो आपका रिहंद बांध है उसी के पास है। ठीक है, तो ये है आपके महत्वपूर्ण यानी अन्य झील हैं जिनके बारे में हमने आपको चर्चा कर दी है। आपको हम बता दे रहे हैं लेगून झील क्या होते हैं। लेगून पहले बता देते हैं झील क्या होते हैं। झील का मतलब ये होता है कि जब आप अपने क्षेत्रों में देखे होंगे छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसी तरह जब बहुत क्षेत्रफल बहुत बड़े एरिया में अपार जलराशि होता है, ठीक है, स्टोर होता है, तो उस वहां पर हम लोग उसको झील के रूप में जानते हैं। अब बात करें खारेपन और मीठा जल कैसे इनका होता है, तो कैसे कि जब झील के कैसे ये है आपका, हमने पुलर झील बताया था। पुलर झील कहां, किस नदी के पास है? किस नदी से उसका निर्माण हुआ है? झेलम नदी से। किस नदी से? झेलम नदी से। तो जैसे आपका ये झेलम नदी गया है और यहाँ पर आपका एक गड्ढा आकृत है, इसका पानी इसमें जाता है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ निकल जाता है। तो ये बड़े गहरे होते हैं। तो क्या होता है कि इनके द्वारा लाए गए जो लवण होते हैं वो तो जमा होते हैं, लेकिन जो है लगातार पानी के प्रवाह कारण ये बहते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये मीठे रहते हैं, इनमें खारापन का भाव रहता है। जो आपके खारेपन झील है, मान लो इसमें नदियों का जल आता है और जा नहीं पाता है, यानी ये बड़े आकृत में है, नदियों का जो है पानी आता है और यहीं पर विलुप्त हो जाता है। तो जितने भी जो है नदियों द्वारा लाए गए लवण है आपके, धीरे धीरे क्या होते रहेंगे? जमा होते रहेंगे। तो जो यहाँ का पानी होगा क्या होगा? खारा हो जाएगा। तो हम लोग इसको खारे पानी की झील के नाम से कहते हैं या जानते हैं। ठीक है, ये है आपकी झील। हम बात करने वाले थे लेगून झील के बारे में। तो लेगून झील हमने आपको बताया था कि कैसे आपके ज्वालामुखी के भेदन से होते हैं या फिर आपके जो है उल्का पात या उल्का पिंडों द्वारा होते हैं।
जैसे कि उल्का पिंड जब आपके पृथ्वी पे गिरते हैं तो गड्ढा हो जाता है उस क्षेत्र में। फिर उसके बाद क्या होता है, जब जो है ज्वार भाटाएं आते हैं समुद्रों के, तो ये जल आपके क्या होते हैं, उसी में जमा होता रहता है, यानी कि जल जाता रहता है, धीरे धीरे जल से भर जाते हैं गड्ढे, तो झील के रूप में हो जाते हैं, और इसमें जो है इनके लवण जमा होते रहते हैं, तो खारे पानी की झील हो जाते हैं। या लेगोन झील आपके ज्वालामुखी के भी होते हैं, जैसे कि ये आपका पृथ्वी है और यहां से आपका ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह से निकलता है, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, तो क्या होता है इस साइड में जमा हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जमाव होता चला जाता है। ठीक है, तो जो बीच का ये एरिया होता है ये गहरा रहता है, यानी कि चारों ओर से घिर जाता है, जिसके कारण से यहाँ क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, और जब नदियों का पानी इसमें आता है और जा नहीं पाता है, निकास उसका नहीं होता है, तो यहीं पर जो है पानी से ये भरपूर हो जाता है, यानी झील का रूप ले लेता है, तो पानी नहीं निकल पाएगा, तो आपका खारे लवण की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ये खारे पानी की झील हो जाएगी। तो यही सब प्रश्न आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं झील से, हमने यहाँ पर एक एक पर चर्चा कर दी है। जो हमने पहले बताए थे महत्वपूर्ण, उनको याद रखिए, बाकी इनको जानकारी में रखिए। ये इतने ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन याद रखिए, क्योंकि प्रश्न हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे भारत का जलवायु। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के जलवायु के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।